तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आपको पूरे बेसिक से भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना समझ में आ जाएगा। हम आपको पूरे बेसिक से और साधारण तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला सवाल है हमारा जो ये भिन्न का जोड़ है, और इसी का दूसरा सवाल भी हमारा है जो भिन्न का जोड़ है। ठीक है, आपको पहले दो सवाल हम भिन्न का जोड़ बताते हैं, उसके बाद दो सवाल भिन्न का घटाना बताएंगे। ठीक है, अगर आप ये चारों सवाल देख लेंगे तो आप कभी भी भिन्न के जोड़ हो और चाहे भिन्न के घटाना हो, उसमें आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये पहला सवाल देख लीजिए। पहले है यहाँ पर 8/3 प्लस 5/4। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल है। पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं और आपको पूरे सिंपल से बताते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर पहले नंबर हम हल लिख लेते हैं। ठीक है, हल लिख लेते हैं और हल लिखने के बाद इस सवाल को हम उतार लेते हैं। यानी यहाँ पर हो जाएगा 8/3 प्लस 5/4। ठीक है, हमने इसको उतार लिया। अब देखिए ये जो हमारा 5/4 है और प्लस 8/3 है, तो जो ये ऊपर वाला यानी बटे का ऊपर वाला जो संख्या रहता है उसको हम अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। ठीक है, और बटे का नीचे वाला जो संख्या रहता है इसको हम हर बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे तो भिन्न के जोड़ हो और चाहे भिन्न के किसी भी सवाल हो, भिन्न के कोई भी सवाल हो, उसमें अगर आपसे कोई पूछे तो हर किस संख्या को कहते हैं और अंश किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर इस तरह से बता सकते हैं। तो जो बटे का ऊपर वाला संख्या रहता है उसको हम अंश बोलते हैं, और जो बटे का नीचे वाला संख्या रहता है उसको हम हर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए चलिए इसके आगे अब सॉल्व करते हैं। तो इसका आगे हमारा क्या है, यहाँ पर जो अंश वाला संख्या है इसको हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से है उसी प्रकार से अभी उसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, और जो ये हर का संख्या है इस हर का हमें एलसीएम यानी लॉसन निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसका एलसीएम यानी लॉसन निकालेंगे तो इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा कितना, 4 और 3 का एलसीएम हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 क्यों होगा, चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए ये जो हमारा हर का संख्या है, ये दोनों हर का संख्या एक विषम है और एक सम है। ठीक है, तो अगर हर में हमारा सम और विषम दो संख्या रहे तो समझ जाइए उसका हम आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उसका हम आपस में गुणा कर लेंगे। जब सम और विषम दो संख्या रहे तो उसको आपस में गुणा कर लेंगे। तो 4 का गुणा जब 3 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, अब यहीं पर हमारा दोनों संख्या सम रहेगा तो उसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम दूसरा सवाल में आपको ये सवाल लेकर आए हैं, ये भी हम आपको पूरे बेसिक से बताएंगे। इससे पहले ये पहला सवाल आप समझ लीजिए पूरे सिंपल से। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम हमारा आ गया 12। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसी हर वाले संख्या से फिर हमें इस 12 में भाग देना है। ठीक है, यानी हम 3 से 12 में भाग देंगे, कितने बढ़ जाएगा, तो 3 से जब 12 में भाग देंगे तो हमारा भाग जाएगा 4 बार। कितने बढ़ जाएगा, 4 बार, और इसी 4 का हमें अंश वाले संख्या में गुणा कर देना है। ठीक है, यहाँ पर चलिए फिर से हम आपको समझा देते हैं। पहले नंबर हमें करना क्या है, हमें इस 3 से 12 में भाग देना है, तो 4 बार भाग जाएगा और इस 4 का गुणा 8 में कर देना है। यहाँ पर 4 गुणे 8 कर लेते हैं। ठीक है, ये प्लस है तो प्लस का प्लस यहाँ पर उतर जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 है और हमें 12 में भाग देना है, तो 4 से जब 12 में भाग देंगे तो हमारा भाग 3 बढ़ जाएगा, और इस 3 का गुणा 5 में करना है, तो 3 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके आगे देखिए, अब हमें करना क्या है, ये जो बटे में 12 है इसको सेम अभी उसी प्रकार से उतार लेंगे। ठीक है, बटे में 12 उसी प्रकार से हम उतार लेंगे। अब ये ऊपर वाले संख्या क्या है, हमारा गुणा है और जोड़ है, तो पहले हम गुणा कर लेते हैं, उसके बाद जोड़ करेंगे। ठीक है, यानी 8 का गुणा 4 में करेंगे, कितना होगा, तो 8 दूनी के 16, 8 3 के 24, 8 चौके 32, यानी 8 का गुणा जब 4 में होगा तो हमारा 32 हो जाएगा। ठीक है,
प्लस है तो प्लस का प्लस यहाँ पर उतर जाएगा। यहाँ पर 5 गुणा 3 में करेंगे तो 5 तिहाई 15, ठीक है, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। इतना निकल कर आ गया। अब बच गया हमारा सिर्फ जोड़ना। यहाँ पर चलिए जोड़ लेते हैं। ये जो बटे में 12 है ये बटे में 12 ही हो जाएगा, ठीक है। और 35 में 15 को जोड़ेंगे तो कितना, सॉरी यहाँ पर 32 में 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो देखिए 5 और 2 7 और 3 और 1 4, यानी 47 बटे का 12, और यही जाकर इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है पहला सवाल। अब चलिए इसी का दूसरा सवाल देख लीजिए तो आपको जोड़ पूरे बेसिक से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा सवाल है 6 बटे का 8 प्लस 7 बटे का 4, ठीक है। तो यहाँ पर पहले नंबर तो हल लिख लेते हैं, और हल लिखने के बाद इस सवाल को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। यानी 6 बटे का 8 प्लस 7 बटे का 4, ठीक है। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर, ठीक है, ये आपको पता हो गया। अब देखिए, अब हमारा जो ये हर है, हर का हमें एलसीएम लेना है, लेकिन यहाँ पर हर जो है वो हमारा हर दोनों संख्या सम का संख्या है, ठीक है। तो अगर दोनों सम का है तो आप यहाँ पर एलसीएम इस प्रकार से निकाल लीजिए, एलसीएम, ठीक है। ऐसे निकाल लीजिए, पहले 4 लिख लीजिए, उसके बाद 8 लिख लीजिए, ठीक है। और इसका एलसीएम पहले निकाल लीजिए, आपको बेसिक से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम पहले निकालेंगे कैसे, तो अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या खोजते हैं, ठीक है। तो अगर हम 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना के 4, ठीक है। और 2 से 8 को काटेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 2 से ही काटेंगे, 2 से काटेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 एक कम 2, और यहाँ पर 2 दूना के 4, और फिर ये 2 से ही कट जाएगा। यहाँ पर 1 है तो 1 उतरेगा, और यह भी 1 एक 2 एक कम 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी एलसीएम हमारा इस प्रकार से निकलता है। अगर आपको पूरा एलसीएम का वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, वहां पर हम आपको पूरे बेसिक से एलसीएम सिखाएं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे, एलसीएम करने के बाद जो इससे हम इसमें भाग देते हैं यानी विभाजित करते हैं, उसका हम गुणा करना पड़ता है, ठीक है। यानी 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, और 2 चौके यानी 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, ठीक है। यानी 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना के 4 होगा, और फिर उसी 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी के 8, यानी इसका एलसीएम हो गया हमारा 8, ठीक है। इसका एलसीएम हो गया 8। और इसको समझने के लिए, आप शॉर्टकट में समझने के लिए एक और रूल है, वो भी चलिए यहाँ पर हम समझा देते हैं आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो हमारा हर का संख्या जो था, एक सम था और एक विषम था, ठीक है। यानी सम और विषम संख्या है तो इसका हम आपस में गुणा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये दूसरा सवाल में देख लीजिए, ये जो हर का संख्या है, ये दोनों संख्या हमारा क्या है, सम, यानी सम का संख्या है, ठीक है। अगर दोनों सम का संख्या है तो इसमें हम देखेंगे तो हमारा बड़ा संख्या कौन है और छोटा संख्या कौन है, ठीक है। तो ये जो 4 है ये हमारा छोटा है, और जो ये 8 है ये हमारा बड़ा है, लेकिन ये दोनों संख्या क्या है, सम का संख्या है। तो 8 और 4 इसमें हम देख लेंगे तो बड़ा और छोटा कौन सा है, तो जो ये बड़ा वाला संख्या है, समझ जाइए यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। आप इस प्रकार से निकालेंगे तभी ये 8 ही प्राप्त होगा। अब यहाँ पर इसका हम देखेंगे, अपना दिमाग में इसको सोचेंगे तो हमारा बड़ा और छोटा दोनों संख्या जो है वो हमारा सम है। तो अगर दोनों सम है तो इसमें से बड़ी वाले संख्या को एलसीएम मान लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 संख्या रहता तो अब आपको इस प्रकार से निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमारा 2 संख्या है तो हम इसमें से बड़ी संख्या को उतार लेंगे। अगर 3 संख्या में भी हमारा तीनों सम संख्या है तो समझ जाइए उसमें से भी जो बड़ा होगा वही उसका एलसीएम हो जाएगा। तो 3 भिन्न का सवाल हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे, इसमें हम 2 भिन्न का सवाल आपको बताने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 8 से इस 8 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, तो भाग हमारा जाएगा 1 बार, और उसी 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस उतर जाएगा, ठीक है। अब इस 4 से 8 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा,
तो 4 दूनी के 8 यानी 2 बार भाग जाएगा और उस 2 का गुणा 7 में करना है, तो 7 दूनी के 14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया हमारा सिर्फ बटे का 8 और 14 प्लस 6 इसको जोड़ लेंगे, तो 14 में 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 20, यानी 20 बटे का 8। अब चलिए इसको हम काट लेते हैं, इसको भाग यानी अगर 8 से हम 20 में भाग देंगे तो हमारा पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम इसको काट सकते हैं किसी एक ऐसे पारा यानी एक ऐसे संख्या से, तो हमारा ऊपर वाला संख्या भी कट जाए और नीचे वाला संख्या भी कट जाए। ठीक है, तो अगर हम इसे 4 से काटेंगे तो 4 दूनी के 8 और 4 पचे 20, यानी यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 5 बटे का 2 और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर हो गया 5 बटे का 2 और पहले वाला का आंसर है हमारा 47 बटे का 12। ठीक है, ये हमारा भिन्न का जोड़। अब चलिए हम आपको बता देते हैं भिन्न का घटाना किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भिन्न का घटाना हमारा है, पहला सवाल देखिए, यानी आप तीसरा सवाल देख लीजिए और चौथा सवाल। तो पहले हम आपको तीसरा बताएंगे, उसके बाद चौथा बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर है हमारा 7 बटे का 4 माइनस 9 बटे का 15। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी इसको उतार लेंगे पहले। 7 बटे का 4 माइनस 9 बटे का 5। ठीक है, अब इसको अगर हम एलसीएम निकालेंगे, हमें भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना दोनों में हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा हर का। ठीक है, यानी ऊपर वाले को अंश बोलेंगे, ठीक है, और नीचे वाले को हर। तो इस हर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो जब यहाँ पर हर का एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा कितना, यहाँ पर हमने आपको बताया है। तो अगर यहाँ पर 5 का और 4 का, यानी 5 जो है हमारा विषम संख्या है और 4 जो है सम संख्या है, तो एक सम और एक विषम रहे तो उसका आपस में गुणा हो जाएगा। तो 5 और 4 का गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसी 4 से हमें 20 में भाग देना है। कितने बच जाएगा, तो 4 पचे 20, 5 बार भाग जाएगा और इस 5 का गुणा 7 में कर लेंगे, तो 5 गुणे 7, माइनस है तो माइनस उतर जाएगा। 5 का गुणा 20 में कर लेते हैं, तो 5 चौके 20 और इस 4 का सॉरी 5 से हमें 20 में भाग देना है और 4 का गुणा 9 में करना है, तो 4 गुणे 9 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब सिर्फ बच गया इसका गुणा करना, उसके बाद जोड़ना। या बटे में 20 है तो बटे में 20 उतर जाएगा। अब यहाँ पर 7 का गुणा 5 में करेंगे पहले नंबर, तो 7 पचे 35, माइनस है तो माइनस उतर जाएगा, 9 चौके 36, यहाँ पर 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा अब क्या हो गया, सिर्फ घटाना पड़ेगा। पहले नंबर हमें क्या करना था, गुणा, गुणा के बाद माइनस का चिन्ह यानी घटाना का चिन्ह। ठीक है, तो गुणा हमने कर लिया, यहाँ पर हो गया 35 माइनस 36। ठीक है, ये जो 35 है ये हमारा प्लस का संख्या है और ये जो 36 है ये हमारा माइनस का संख्या है। तो अगर हम 36 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। पहले आप घटा लीजिए। ठीक है, 35 से 36 घटाएंगे 1 बचेगा। ये जो बटे में 20 है तो बटे में 20 उतर जाएगा। अब उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 35 जो है ये हमारा प्लस का संख्या है और 36 जो है ये हमारा माइनस का संख्या है। तो हमने 36 में से 35 को घटाया तो यहाँ पर माइनस का 1 और बटे में 20, ये जाकर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर चौथा सवाल देख लीजिए और लास्ट सवाल। हमने आपको भिन्न का जोड़ समझा दिए पूरे बेसिक से और भिन्न के घटाना भी हम आपको पहला सवाल बता दिए और दूसरा सवाल देखिए सेम इसी प्रकार से होगा, इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर पहले नंबर हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद यहाँ पर इस सवाल को उतार लेते हैं, यानी 8 बटे का 3 माइनस 5 बटे का 9। अब इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 3 और 9 का एलसीएम जब निकालेंगे तो हमारा किससे कटेगा, हमने आपको बताया है। तो एलसीएम में छोटी से छोटी संख्या खोजते हैं। ठीक है, अगर हम इस 2 से काटेंगे तो 2 से ना हमारा 3 कटेगा ना हमारा 9 कटेगा, यानी 2 से हमारा ये संख्या कटने वाला नहीं है।
तो अब इसको 3 से काट लेंगे, तो 3 कम 3 हो जाएगा और 3 3 9। अब फिर ये 3 से ही कटेगा। देखिए एलसीएम में ये जो 1 आ गया तो समझ जाइए उसके पीछे वाला संख्या जो रहेगा और चाहे उसके आगे वाला संख्या, अगर वो संख्या भी कटेगा तो उसको हम काटेंगे। अगर सारा संख्या हमारा 1 1 आ जाएगा तब जाइएगा वो हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी हमारा ये 3 से कटेगा, 3 से काट लेंगे, ये जो 1 है तो 1 उतर जाएगा और ये अभी 3 1 कम 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर 3 का गुणा 3 में करेंगे तो हमारा 9 प्राप्त हो जाएगा, यानी एलसीएम निकल कर आ गया 9। ठीक है, अब देखिए हमें इस 3 से 9 में भाग देना है, कितने बार जाएगा, 3 3 9, 3 बार गया और इस 3 का 8 में गुणा, तो 3 गुणे 8 माइनस है तो माइनस, 9 का 9 में भाग देंगे, एक बार जाएगा और 1 का गुणा 5 में करना है, हो गया। अब यहाँ पर बच गया हमारा फिर से बटे में 9 उतर जाएगा। अब यहाँ पर गुणा करना है, गुणा करने के बाद घटाव करना है। ठीक है, पहले गुणा कर लेते हैं, यानी 8 3 24 माइनस है तो माइनस, 5 1 5। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा बटे में 9, 24 में से 5 को घटाएंगे, 24 बड़ा है 5 छोटा है, पहले हम इसको घटा लेते हैं उसके बाद माइनस और प्लस देखेंगे। ठीक है, तो 24 में से 5 को घटाएंगे 19 बच जाएगा, 19 5 24 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये 5 है ये हमारा माइनस का चिन्ह है और जो ये 24 है ये हमारा प्लस का चिन्ह है, यानी यहाँ पर प्लस हमारा 19 है। ठीक है, यानी 19 प्लस हमारा 24 है, तो हमने 24 से 5 को हटाया तो 19, यानी प्लस का 19 बटे का 9, लेकिन यहाँ पर प्लस जो है हमारा छिप गया है। ठीक है, यानी 19 बटे का 9 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना जो पूरे बेसिक से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।